प्रश्नावली 12.1 हीरोन का सूत्र। हम 3 प्रश्न हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से हमें किसी त्रिभुज का परिमाप, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आवश्यक होगा और तीनों भुजाओं की लंबाइयां भी आवश्यक होती है। इस स्थिति में हम यही करते हैं, 2 भुजाएं हमें दे रखी है, 2 भुजाएं हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। हम लिखें तीसरी भुजा बराबर परिमाप माइनस शेष दोनों भुजा। परिमाप माइनस दोनों भुजाएं, जो भुजाएं हमें दे रखी है उनकी लंबाइयों का योगफल दोनों परिमाप में से घटाएंगे। 42 सेंटीमीटर, दोनों का 18 और 10 28, अतः 28 सेंटीमीटर इसमें से घटाएंगे। तीसरी भुजा की माप प्राप्त होगी हमें 14 सेंटीमीटर। अब इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लें और लगा दें माना A बराबर, पहली भुजा हम 18 सेंटीमीटर मान लें, B बराबर 10 सेंटीमीटर अर्थात दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। हमें A प्लस C तीनों को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लिखें यहाँ 42 सेंटीमीटर बटा 2 अर्थात 21 सेंटीमीटर हमें अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। 21 सेंटीमीटर हमें अर्ध परिमाप अर्थात S का मान प्राप्त हुआ है। अब हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र केवल त्रिभुज के लिए ही कार्यरत होता है, अतः इसके लिए लिखेंगे √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। S के स्थान पर हम 21 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में प्राप्त होता है तो सेंटीमीटर तो होगा तो वर्ग में सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यदि मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, हम एक साथ वहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 माइनस 18, सेकंड नंबर 21 माइनस 10 और थर्ड नंबर 21 माइनस 18 14, और सारी माप होंगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। इक्कीस में से 3 18 घटाएंगे, 3 प्राप्त होगा, गुणा कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक गुणा का ही रूप होता है। 21 में से 10 तो 11 गुणा 21 माइनस 14 अर्थात 7 प्राप्त होता है, बराबर 21 को हम 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। 3 हमारे पास वर्गमूल में 2 बार है, 7 भी वर्गमूल में 2 बार है, अतः इनका एक युग्म स्थापित हो सकता है।
इसके लिए हम लिखेंगे 3 गुणा 7, इसका वर्गमूल चिन्ह हटा दिया और प्रत्येक युग्म में से एक अंक को प्राप्त कर लिया। 11 के लिए कोई युग्म नहीं था, अतः 11 को ठीक वैसे ही रखा। आंसर होगा हमारा 21 अंडर रूट 11। सारी माप वर्ग सेंटीमीटर में होंगी, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह हम इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। और अनुपात हमें दिया गया है 12:17:25। 12:17:25। परिमाप 540 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं आवश्यक होंगी। तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात के सापेक्ष हमें उन भुजाओं की वास्तविक लंबाई का पता लगा सकते हैं। माना चर के सापेक्ष, और चर में मैं x प्रयोग कर रहा हूं, माना चर x के सापेक्ष भुजाएं 12x, 17x और 25x है। मैंने इन्हें x के सापेक्ष माना है। अब इन भुजाओं की लंबाई हमने x के सापेक्ष मान ली, तो इनका टोटल करेंगे तो 540 के बराबर होगा। तो लिखे हम अतः 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। 12 और 17 29, 29 और 25 54। ये प्राप्त होगा हमें 54x बराबर 540 सेंटीमीटर। x का मान निकालना हो तो हम 540 में 54 का भाग देंगे। 54 का भाग देकर हमें 10 प्राप्त करेंगे, 10, और ये प्राप्त होगा सेंटीमीटर में। अतः x 10 के बराबर है। पहली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो 12 गुणा 10 करेंगे, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो 17 गुणा 10, और तीसरी भुजा की लंबाई के लिए हमें 25 गुणा 10 करेंगे, क्योंकि x का मान हमें 10 प्राप्त हुआ है और प्रत्येक भुजा के साथ x का गुणा किया हुआ है। इस प्रकार a बराबर 12 गुणा 10 120 सेंटीमीटर, b बराबर 17 गुणा 10 बराबर 170 सेंटीमीटर, और c बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की लंबाई हमें अलग अलग प्राप्त हो गई। हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाई के योगफल का आधा। अर्ध परिमाप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 2। प्रश्न में यह भी दिया गया है कि a, b और c की लंबाइयों का कुल योग 540 के बराबर है। अतः हम भुजाओं को अलग अलग न लिखकर 540 बटा 2 और ये सेंटीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप 270 सेंटीमीटर।
270 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप प्राप्त हुआ है। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये वही सूत्र होगा √S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी, तीनों भुजाएं S के सापेक्ष घटाई जा रही है। आगे अगर इसे इसी तरह से बढ़ाया जाए तो S के स्थान पर 270 माइनस पहली भुजा 120, फिर 270 माइनस 170 और तीसरी भुजा थी उसके लिए 270 माइनस और 25 था 250, तो 250 था तीसरी भुजा का मान। यदि भुजाएं सेंटीमीटर में हैं तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा, और यदि भुजाएं मीटर में हैं तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो अंत में हम लगा दें यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर या फिर cm स्क्वायर। अगले स्टेप में 270 गुणा, क्योंकि कोष्ठक गुणा का रूप होता है, 270 में से 120 घटाने पर 150 गुणा 270 माइनस 170 100 प्राप्त होगा, और गुणा थर्ड वाली 270 में से 250 घटाने पर 20। अब इन्हें गुणनखंडों को इस तरह छोटी संख्याओं में काटना है कि हमारे पास युग्म भी बन जाए और इन्हें हल करना आसान भी हो जाए। 270 के लिए 270 को एज इट इज 27 के सापेक्ष किया जा सकता है। 27 के लिए 3 गुणा 3 यानी कि 30 या 90 और 9 या 27 9, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 9, और इसे गुणा किया जा सकता है 30 से। 30 या 90 और 90 या 270 गुणा 150 को लिखा जा सकता है 30 गुणा 5। 100 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 20, और 20 को 20 ही लिखा जाएगा। हम अगर चाहें तो इनके सभी के अभाज्य गुणनखंड करके और छोटी छोटी संख्याएं भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें इतने टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमें समस्याएं ज़्यादा आएगी, हमें ज़्यादा संक्रियाएं करनी पड़ेगी, और फिर बाद में गुणा करने में भी हमें समस्याएं होगी। अतः ऐसी स्थिति में हमारे पास 3 का एक युग्म बन गया, 30 का भी एक युग्म बना, 5 का भी एक युग्म और 20 का भी एक युग्म वर्गमूल के रूप में है। यदि इनके एक युग्म में से एक एक अंक प्राप्त कर लिया जाए या एक एक संख्या प्राप्त कर ली जाए तो इनका वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे बराबर 3 गुणा 30, 3 गुणा 30, उसके बाद में 5 गुणा 20, 5 गुणा 20, और सारी माप थी वो वर्ग सेंटीमीटर में। 30 या 90, 90 को 5 से गुणा करने पर 450, और 450 को 20 अर्थात 2 से गुणा करने पर 900, और शून्य उसके साथ पहले से समाहित था, अतः 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। छठे और लास्ट क्वेश्चन में है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। छठे प्रश्न में कंडीशन है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप।
परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजाएं समान होती है और एक भुजा अलग लंबाई की होती है। समद्विबाहु, द्वि का अर्थ दो और बाहु अर्थात भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसकी बराबर भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। इसका अर्थ है एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भुजा भी 12 सेंटीमीटर होगी। पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा ज्ञात करने के पश्चात हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तीसरी भुजा बराबर परिमाप -2 गुणा समान भुजा। दो भुजाएं समान हैं इसलिए 2 से गुणा करेंगे। तीनों भुजाएं समान होती तो 3 से गुणा कर देते। बराबर परिमाप के लिए 30 सेंटीमीटर -2 गुणा 12 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर -24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर -24 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा प्राप्त हुई है हमें 6 सेंटीमीटर। अब हम मान लें माना A बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर और C बराबर 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की लंबाई को हमने ABC के सापेक्ष से क्लियर कर दिया। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तीनों भुजाओं की लंबाई का आधा, तीनों भुजाओं की लंबाई के योग का आधा त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है, अतः हमें जोड़ने की विशेष आवश्यकताएं नहीं होंगी। 30 बटा 2 अर्थात 15 सेंटीमीटर। जब भुजाएं सेंटीमीटर में हैं तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त होता है। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए पद है हमारे पास S √S - A, S - B और S - C। उसी तरह से मान रख लेंगे। S का मान S के स्थान पर, A का मान A के स्थान पर, B का मान B के स्थान पर। S बराबर 15 -12 और फिर थर्ड नंबर 15 - 6। इस तरह हमने A घटाया, B घटाया और C भी घटा दिया। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में वर्गमूल चिन्ह। 15 कोष्टक के बाहर था, कोष्टक हटेगा तो गुणा होगा। 15 में से 3 12 घटाने पर 3, 15 में से 12 घटाने पर 3 और 15 में से 6 घटाने पर 9 प्राप्त होता है और ये क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 के लिए 3 गुणा 5 लिखा जा सकता है। 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और 9 को भी लिखा जा सकता है 3 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि हमें इसका वर्गमूल करना था, प्रत्येक युग्म में से एक अंक प्राप्त करेंगे। 3 का युग्म है, इधर 3 का युग्म भी है, लेकिन 3 गुणा 5 का कोई युग्म प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हम करेंगे 3 गुणा 3, एक इस युग्म में से और अगला इस युग्म में से, दोनों 3 प्राप्त किए और अंडर रूट में 3 गुणा 5 अर्थात 15। 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 प्राप्त होता है
और वर्गमूल में प्राप्त होंगे 15। सारी माप सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल की सारी माप सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगी। अतः हम लास्ट में अंतिम पद लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 या 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है।